हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एसी अकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बट्टे के क्वेश्चंस की। बट्टे यानी हमारे जो डिस्काउंट के क्वेश्चंस होते हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो इस वीडियो में आपको डिस्काउंट के क्वेश्चन कराऊंगा बिना किसी फॉर्मूले के। यानी आपको जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बट्टे के, डिस्काउंट के, वो आपको बिना फॉर्मूले याद रखे आपको करने हैं। जस्ट क्वेश्चन देखो और तुरंत अपने उसी तरीके से कर दोगे आप। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चंस को करने के से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, क्या लगता है इसमें कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, 20% डिस्काउंट है। ठीक है, 20% डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी बट्टा है या छूट है। ठीक है, 20% आपको छूट दे रखी है। तो 20% को आप क्या लिख सकते हो? 20% को अगर हम सर परसेंटेज में लिखेंगे फ्रैक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा? 20 पंजे 100, 1/5 से लिख सकते हैं। कैसे कि 20 का 20 आपने ऐसे ही लिखा और ये प्रतिशत है, इसका आपने नीचे 100 लगा दिया। जब इसे आप काटोगे 20 पंजे 100, 1/5 आ गया, तो आप वही लिख सकते हो 1/5। अब आपने दोस्तों करना क्या है, आपने इस 5 को तो ऐसे लिख लेना है। ठीक है, और इसमें से जो ऊपर वाला दे रखा है आपको, ये आपको घटा के लिख देना है। तो 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो आपका जो ये होगा आपका मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य। ये होगा आपका अंकित मूल्य। ठीक है दोस्तों, ये होगा आपका अंकित मूल्य। और ये जो आएगा, ये आएगा आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी एसपी। ये जो आएगा आपका, ये एसपी आएगा। जब हमेशा याद रखना, जब भी आपको डिस्काउंट दे रखा होगा, आप इस तरीके से करोगे और 5 से 4 लिख लिया आपने, तो ये वाला इधर वाला जो हिस्सा होगा, ये आपका अंकित मूल्य होगा, यानी मार्क प्राइस होगा। और ये वाला जो हिस्सा होगा, ये आपका सेलिंग प्राइस होगा, यानी विक्रय मूल्य होगा। अगला देखते हैं। मान लो अगर आपको 10% दे रखा हो, 10% दे रखा हो, तो आप क्या करोगे? वही 1/10 लिख लिया आपने। ठीक है दोस्तों, 1/10 लिख लिया आपने, और 1/10 लिख लिया। 10 को ऐसे लिखेंगे हम, और 10 में से ये 1 घटा के लिख देंगे। 10 में से 1 जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका एमपी होगा, ये आपका एसपी होगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि एक विक्रेता वॉशिंग मशीन पर अंकित मूल्य लिखता है। तो अंकित मूल्य यानी आपको अंकित मूल्य दे रखा है। इस क्वेश्चन में मैं आपको लिख के बताऊंगा, बाकी हम जो अदर क्वेश्चन है वो डायरेक्ट करेंगे। अंकित मूल्य आपको कितना दे रखा है दोस्तों? आपको 7500 दे रखा है। अंकित मूल्य क्या होता है सर? मार्क प्राइस होता है, एमपी। ठीक है दोस्तों, कह रहा है उस पर 6% की छूट देता है। अब वही छूट दे रहा है, जैसे हमें वो 10% की छूट दे रहा था, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था, वैसे इसको लिखेंगे। इसको क्या लिख देंगे? 6/100। ठीक है दोस्तों, अब इसे आप काटोगे तो ये आ जाएगा 3/50। यहाँ तक क्लियर? और 50 का 50 तो आपने ऐसे लिखा। ठीक है, और 50 में से ये 3 घटा के लिख दोगे। 50 में से 3 घटाओगे, कितना आ जाएगा? 47 आ जाएगा। ठीक है, ये तो होता था आपका एमपी यानी अंकित मूल्य, और ये होता था आपका सेलिंग प्राइस यानी एसपी। ठीक है, ये अंकित मूल्य होता था और ये सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होता था। अब आपको दे क्या रखा है दोस्तों? इसने दे रखा है हमें 7500 रुपये अंकित मूल्य दे रखा है। तो आप क्या करोगे? इस अंकित मूल्य को इस अंकित मूल्य के बराबर रख दोगे। बराबर रख दिया आपने, तो इससे कितना गुना है? तो इससे ये है 150 गुना। ठीक है, जब आप काटोगे 0 से तो 0 खत्म हो जाएगा, और 15 पंजे 75, 150 गुना है। जब ये 150 गुना है, तो इधर ये सेलिंग प्राइस भी आपका 150 गुना ही होगा। ठीक है, अगर आप इसके 150 के 47 से गुणा करोगे, तो ये आ जाएगा आपका 7050 रुपये। 7050 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, बस आपने यही देखना है कि ये कितना परसेंट दे रखा है, उसमें से आपको घटा के लिख देना है, और जो हमें वैल्यू दे रखी है उसके बराबर लिख देनी है। जितने ये गुना होगा उसके गुना उतना ही कर देना है सेलिंग प्राइस को भी। कभी हमसे सेलिंग प्राइस देके मार्क प्राइस पूछ लेगा, कभी मार्क प्राइस देके सेलिंग प्राइस पूछ लेगा। तो कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, करना ऐसे ही है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है 34% की छूट के बाद एक वस्तु को 3168 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? तो बहुत आसान है इसको क्वेश्चन को करना। सबसे पहले आपको छूट कितनी दे रखी है? सर 34% छूट दे रखी है हमें। 34% को हम क्या लिख सकते हैं? 34/100। ठीक है, इसे जब काटोगे तो कितना आ जाएगा? 17/50। 2 से कट रहा है ये।
ठीक है। फिर क्या करते थे हम, 50 को तो ऐसे लिख लेते थे, ठीक है, और 50 में से ये जो ऊपर वाला है इसे घटा के लिख देते थे। जब घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 33, ठीक है, 33। तो जो ये होता था आपका एमपी यानी अंकित मूल्य, और ये होता था आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों। हमें दे क्या रखा है, क्या छूट के बाद वस्तु को 3168 रुपये में बेचा जाता है। हाँ, यानी हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस दे रखा है एसपी, तो ये दे रखा है हमें, इसके बराबर रख देंगे हम, इसके बराबर रख दिया हमने। तो ये इससे कितना गुना है सर, ये इससे 96 गुना है, 96 गुना है। जब ये 96 गुना है तो इसे भी आप 96 गुना कर दोगे। जब इसे 96 गुना करोगे, 5 6 30, 3 बचेगा, 5 नहीं 45, 3 48, ठीक है, और ये 1 0 ऐसे रह गया। कितना आ गया, 4800 आ गया, 4800 हो गया, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो गया। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। सिर्फ एक स्टेप है और दूसरा स्टेप ये है, क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाएगा। आपको फॉर्मूला जो है इसमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और फॉर्मूले तो कभी यूज़ करो ही मत, कहाँ तक फॉर्मूले याद रखोगे, ठीक है। और उससे टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, और इस ट्रिक को से करोगे तो आपके क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे और क्वेश्चन हमेशा सही रहेगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। दोस्तों बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, कहता है एक कुर्सी की कीमत 500 रुपये है, ठीक है, और इसे 10% की 2 क्रमागत छूटों पर बेचा गया, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। आपको विक्रय मूल्य बताना है, ठीक है दोस्तों। यानी आपको क्या दे रखी है, कुर्सी की कीमत दे रखी है, कीमत मतलब ये आपको मार्क प्राइस दे रखा है, एमपी आपको कितना दे रखा है, 500 रुपये, ठीक है। 10% की 2 क्रमागत छूट देता है, मतलब 10% की 2 लगातार छूट देता है। पहले 10% की देगा छूट, उसके बाद अगली फिर दोबारा 10% की छूट दी इसने, ठीक है दोस्तों। अब 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं। ऐसे ही इस 10% को क्या लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे। तो 10 का 10 हम ऐसे लिखते थे, ऐसे लिख लिया आपने, और 10 में से ये 1 घटा के लिख देते थे, तो कितना आ गया, 9 आ गया। ऐसे यहाँ पे करेंगे, 10 में से 1 घटा के लिख देंगे, 10 से 9 हो गया, ठीक है। तो ये 10 धाम 100 हो गया और 9 निम 81 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है दोस्तों। अब हमें कितना दे रखा है, हमें अंकित मूल्य कितना दे रखा है, ये तो आपका हो गया मार्क प्राइस, ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। हमसे पूछा क्या है, सेलिंग प्राइस पूछा है, तो यानी ये अंकित मूल्य हो गया। तो ये कितना है, ये 500 रुपये आपको दे रखा है, ठीक है। तो 500 रुपये दे रखा है, कितने गुना हो गया, ये 5 गुना हो गया। जब ये 5 गुना है तो ये भी आपका 5 गुना हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 405 आपका आंसर हो जाएगा। 405 यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों कितना ईजी है इस क्वेश्चन को करना, ठीक है दोस्तों। आपको करना इसी तरीके से, तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा बिना किसी फॉर्मूले के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, कह रहा है एक सिलाई मशीन की सूची कीमत जो है 2300 रुपये है। सूची कीमत क्या होती है, सूची कीमत होती है अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, ठीक है, और इसे 4% की छूट पर बेचा जाता है। उसकी विक्रय कीमत ज्ञात करो, यानी आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है तो ये आप कर ही लोगे, कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क समझ लो, ठीक है। तो आप इसे खुद करना, जो भी आंसर आता है नीचे कमेंट करना, ठीक है, जिससे मुझे ये पता लगे कि आप जो मैंने समझाया आपको वो आपको तरीका आ गया है करने का। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपये, यानी आपको अंकित मूल्य यानी एमपी आपको कितना दे रखा है, मार्क प्राइस 2000 रुपये दे रखा है, को 20% तथा 10% की 2 क्रमवार बट्टों के साथ बेचा जाता है। यानी एक 20% की छूट दी जाती है और एक 10% की छूट दी जाती है। कह रहा है नकद भुगतान के लिए 5% का एक अतिरिक्त बट्टा भी दिया जाता है। यानी ये 2 छूट तो दी ही जाती हैं, साथ में एक और छूट दे रहा है वो 5% की। कब दे रहा है कि जब वो पेमेंट कर देता है नकद कैश में, ठीक है, 5% की और छूट देता है वो। तो नकद भुगतान के लिए साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है, यानी आपको एसपी बताना है, एसपी आपको निकालना है। तो कुछ भी नहीं है, कितनी भी दे दे आप करोगे आपको वैसे ही करना है। तो 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू। और 10% क्या होता है, 10% होता है 1/10, और 5% क्या होता है, 1/20 होता है, यही होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, 5 का 5 आपने ऐसे लिखा और 5 में से 1 घटा के लिख दिया 4, ठीक है, ये ऊपर वाला घट जाता है इसमें। और 10 में से 10 का 10 आपने ऐसे लिखा, 10 में से 1 घटाया 9 लिख दिया। और यहाँ पर 20 है, 20 का
20 आपने ऐसे लिखा और 20 में से 1 घटा के लिख दिया 19। ठीक है, इसे काट दो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपके पास बचा 250। इन सब की गुणा कर लेंगे। ठीक है, और 19 की 9 से गुणा करेंगे 171 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें दे क्या रखा है, तो ये तो होता है आपका MP। ठीक है, और ये होता है आपका SP। हमेशा याद रखना, ये जो लेफ्ट हैंड वाला होगा ये आपका MP होगा और ये वाला SP होगा जो घटा के आएगा। तो 2000 रुपये आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है MP 2000 रुपये। तो ये इससे कितना गुना हो गया, ये 25 8 200, ये 8 गुना हो गया। जब ये 8 गुना है दोस्तों तो ये वाला भी 8 गुना हो जाएगा। तो 8 गुना कर दोगे इसे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1368 रुपये। 1368 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन आपका कौन सा, A सही हो जाएगा, 1368 रुपये। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर होगा। देखो डिस्काउंट कितने भी दे रखे हो आपको, चाहे इसमें 4-5 और डिस्काउंट दे देता तब भी आपको करना ऐसी था कि 20% का एक बट्टा दिया, फिर उसके बाद 10% का एक बट्टा दिया, फिर 2 बट्टे हो गए, फिर उसके बाद 1% 5% का इसने और बट्टा दे दिया एक। ठीक है, कोई बात नहीं, कितने ही बट्टे दे दे तो हम करेंगे इसी तरीके से। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2100 रुपये है। अंकित मूल्य यानी आपको मार्क प्राइस दे रखा है, कितना दे रखा है, 2100 रुपये। ठीक है, कहता था इस पर 10% का एक बट्टा दिया जाता है। 10% का भाई एक बट्टा दे रहा है 10% का। ठीक है, तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। कह रहा है यदि दुकानदार 5% का एक अन्य बट्टा भी दे, यानी 5% एक बट्टा और दे रहा है वो, तो लिख देंगे हम 5% एक बट्टा और। ठीक है, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20 होती है। ठीक है, फिर क्या आता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी आपको क्या निकालना है, आपको वही SP निकालना है। तो बहुत ईजी है, 10 का 10 आपने ऐसे लिखा, 10 में से 1 घटा के 9 लिख दिया। 20 का 20 आपने ऐसे लिखा, 20 में से 1 घटा के आपने 19 लिख दिया। ठीक है, और तो ये क्या होता है, ये आपका MP होता है अंकित मूल्य, ये होता है आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, इनकी गुणा कर लेते हैं तो ये 200 हो गया, और ये 19 में कितना होता है, 171 होता है। ठीक है, आपको दे क्या रखा है, आपको MP दे रखा है, MP ये होता है, तो आपने इसके बराबर रख लेना है इसे। ठीक है, बराबर रख लोगे तो यह 2 0 से तो 2 0 खत्म हो जाएंगी। ठीक है, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएंगी, और बचा क्या, ये बचा आपके पास 21/2। 21/2 बचा, तो यहाँ भी आप 21/2 से गुणा कर दोगे। जब 21/2 से गुणा करोगे तो ये आपके पॉइंट में आ जाएगा 1795 रुपये 50 पैसे। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 1795 रुपये 50 पैसे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसमें बहुत ही इजी होता है, कुछ नहीं करना होता, बिना किसी फॉर्मूले का। फॉर्मूला लगाओगे तो बस कंफ्यूज ही होना है। लेकिन हमारा जो एक पैटर्न है करने है क्वेश्चन को, तो सेम पैटर्न है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आगे और इससे टफ क्वेश्चन आएंगे तब भी हम इसी तरीके से हैंडल करेंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब जब भी कभी इस तरीके से बट्टे का क्वेश्चन आए तो आप कर दोगे। ठीक है, क्योंकि बट्टे के क्वेश्चन में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पेज पे UPSSC अकेडमी पर आप भेज सकते हैं या मेल कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और उस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका आंसर आता है या नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।